का स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों आज देखेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक नंबर 8 यानी नागरिकता देखेंगे। क्या देखेंगे? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों थोड़ा पहले अपन डिटेल में देख लेते हैं नागरिकता को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कि संविधान में वर्तमान में भाग कितने हैं, भाग या पार्ट। तो बोलेंगे 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से भाग नंबर दूसरे में क्या है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? बोलेंगे नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? बोलेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11। सबसे पहले 5 से 11 देख लेते हैं अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 5 में बोला गया कि संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो। क्या हो? अधिवास हो। मतलब भाग 5 में संविधान में नागरिकता का जिक्र किया गया है। ठीक है। भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में क्या बोला गया है कि भारत से पाकिस्तान प्रजनन करने वाले, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं। कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से भारत। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं कब? देश आज़ाद होने से कब? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में बसे हैं, उनके लिए नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 में क्या है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में क्या देखा कि संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में क्या देखा? पाकिस्तान से भारत आए जो लोग। और अनुच्छेद 7 में क्या देखा? भारत से पाकिस्तान जाएंगे जो लोग। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारतीय मूल का यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 9 में क्या बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है विदेश में रहने लगा और विदेश की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद आर्टिकल 9 में क्या है? मतलब नागरिकता का समाप्त करना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 19 में क्या है? नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनिमय करने तथा उसकी समाप्ति अर्जन करने की विधि बनाना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं नागरिकता। आगे अभी डिटेल में देखा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मतलब जो संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें नागरिकता का विवरण किया गया है। तो मैंने अभी बताया कि भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताया गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। मतलब जो भारतीय संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो सबको पता है कि भारत में कहीं भी रहो नागरिकता एक ही मिलेगी, तो एकल नागरिकता। जैसे जी अमेरिका वगैरह देश हैं इनमें क्या दोहरी नागरिकता चलती है अमेरिका देशों में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंधों में कानून बनाने का अधिकार है। मतलब वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो संसद है अपनी वो नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून या विधि बना सकती है या नियम बना सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके मतलब जो भारतीय बैंक है उसमें धन जमा है अपना, तो उससे थोड़ी ये पता चलता है कि नागरिकता आपको प्राप्त किया। नागरिकता किस किस से प्राप्त, यानी जन्म के स्थान पर भी आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल सकती है। देशीयकरण के द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है या किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं मिल सकती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है। क्या बोलेंगे? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे विदेशी पुरुष से विवाह करने पर।
तो यहाँ पर जो देशीयकरण शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है, देशीयकरण का शब्द क्या है, मतलब दूसरे देश में अपन लोग, दूसरे देश में मतलब दूसरे, जैसे वहाँ का कोई पुरुष है, अपन स्त्री हैं, वहाँ से अपन ने शादी कर ली तो मतलब अपन ने देशीयकरण कर लिया। या अपन पुरुष हैं, किसी दूसरे देश की स्त्री है, अपन ने वहाँ विवाह कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, देशीयकरण। ऐसे भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि भारतीय नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। मतलब अगर अपने नागरिक बनना है के लिए निम्नलिखित में से क्या शर्त होनी चाहिए अपने पास। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, मतलब राज्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी, राज्य की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले पर किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। और 7 में क्या बताया गया है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि नागरिकता वापस कब ली जा सकती है। किसी भी व्यक्ति या नागरिक से नागरिकता कब वापस ली जा सकती है। तो 8 का राइट आंसर क्या बोलेंगे, जब उस पर देशद्रोही का अपराध सिद्ध हो जाए, कि उसने देशद्रोही किया है, मतलब देश के साथ गद्दारी की गई है, यह सिद्ध हो जाना चाहिए, सिद्ध कानूनी तरीके से, तो नागरिकता वापस ली जा सकती है। परिवार के बिछड़ जाने से इससे नागरिकता नहीं वापस ली जा सकती है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर इससे नागरिकता वापस नहीं ली जा सकती। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर इससे भी नागरिकता वापस नहीं ली जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है, खत्म हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या, जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य या देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। मतलब अपन किसी भी देश की किस तरह से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, और इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति के आधार पर अपन किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अधिवास के आधार पर कर सकते हैं, वंशाक्रम के आधार पर कर सकते हैं, और पंजीकरण के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति यानी पैसे के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यानी जो भारत की नागरिकता है वो अपन कैसे ग्रहण कर सकते हैं, किसके आधार पर ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जन्म के आधार पर। बिल्कुल जन्म के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने माँ बाप भारत में के हैं, अपने माँ बाप अपने भारत के हैं, तो अपने भी नागरिकता भारत की मिलेगी। दूसरा, वंशानुक्रम से भी मिल सकती है, और देशीयकरण से भी मिल सकती हैं। देशीयकरण का मतलब क्या है, जैसे अपन लोग मान लो कहीं दूसरे देश चले जाएं, वहाँ की स्त्री से शादी कर लें, तो वो देशीकरण कहलाता है, तो अपन को वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। नागरिकता प्राप्त करने व खत्म करने के बारे में कहाँ पर या कौन से कानून में जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1955 में नागरिकता कानून में। जो 1955 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाया गया था, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि किस व्यक्ति के भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति है, उसकी नागरिकता खत्म कब की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंटों से आपने नागरिकता प्राप्त की है, तो आपकी नागरिकता भारत सरकार खत्म कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार
क्या बोला गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1992 में किया गया था उसके अनुसार क्या बोला गया था, तो उसमें क्या बोला गया है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है वो भारत से बाहर रह रहा है किसी दूसरे देश में, ठीक है, बच्चों को यदि जो उसकी माता है वो भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि कितनी वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई भी व्यक्ति भारत का है अगर, तो वो कितने वर्षों तक लगातार दूसरे देश में रहे तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो भारत सरकार अपने आप ख़त्म कर देगी। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बोलेंगे सी, यानी 7 वर्षों तक। अगर 7 वर्षों तक कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। मतलब ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान से पहले या उसके पश्चात बाद में भारत में जन्म लिया या ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी, यानी 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मतलब वह कौन सी स्थिति है जब किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे 17 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। मतलब त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर, तो सभी स्थिति में नागरिकता खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब वो कौन कौन सा समय है जब व्यक्ति की अगर भारत सरकार भी चाहे तो नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती। वो कब कब, तो बोलेंगे निर्वाचन के दौरान। अगर देश में कोई बड़े स्तर पर चुनाव चल रहा है तो आपकी नागरिकता वापस नहीं की जा सकती, समाप्त नहीं की जा सकती। एक तो आपातकाल के दौरान, अभी अगर किसी देश में आपातकाल लगा है तो उस दौरान भी आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जा सकती, या युद्ध के दौरान, या युद्ध चल रहा है तब भी आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू है, यानी नियम कब बने, 1949 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। मतलब बात यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारत के नागरिक हैं या भारत के व्यक्ति हैं, भारत के व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है जो विदेशी लोगों को, जैसे विदेशी लोग हैं को भारत में आ गए, उसे उन्हें नागरिकता मिल गई, तो उन्हें वो नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, 20 का राइट आंसर क्या बोलेंगे, 20 का राइट आंसर बोलेंगे, बताएं इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि कल सार्वजनिक पदों की पात्रता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, संसद व विधानमंडल के सदस्यों होने का अधिकार। ऑप्शन सी क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि संविधान सभा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। एकल नागरिकता, तो भारत ने एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता मतलब एक हरी नागरिकता, मतलब एक ही बार नागरिकता। ऐसा नहीं है कि आप पहले मध्य प्रदेश में रह रहे हो, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, अगर आप वहाँ से यूपी चले गए तो वहाँ की नागरिकता अलग होगी, एमपी की अलग होगी, ऐसा नहीं होता, नागरिकता एक ही होती है।
एक ही बार। तो क्या बोलेंगे? इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है। तो कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? मैंने अभी बताया कि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? हम तो नागरिकता किसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं? तो एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्या है? ऑप्शन दूसरा है अनुवांशिकता के आधार पर। ऑप्शन सी क्या है? पंजीयन द्वारा। ऑप्शन डी क्या है? सभी तरीकों से। तो 24 का राइट आंसर बताएं क्या होगा? 24 का राइट आंसर तो बोलेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन होता है? मतलब जो नागरिकता दे रहा है वो कौन शर्त निर्धारित करता है? मतलब कौन सा विभाग? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? बोलेंगे संसद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली अगली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जय हिंद दोस्तों।